हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो ये 9th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट यानी गर्ल्स का पेपर है साइंस का, और हम इसका सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो ध्यान से देखें और आंसर जो है ना मैच करें कि आपने कितना आंसर सही करके आए हैं, और कमेंट बॉक्स में हम लिख करके बताएं कि हमारा कितना आंसर सही गया है, ये बताएंगे। ऊर्ध्वपातन तब होता है जब किसी पदार्थ की अवस्था में निम्न परिवर्तन होता है। ठीक है, सब्लिमेशन की बात किया जा रहा है। सब्लिमेशन के लिए क्या होता है, सॉलिड टू गैस यानी कि ठोस से गैस में बदलना। निम्नलिखित में से उस मिश्रण की पहचान करिए जो टिंडल इफेक्ट शो करता है, टिंडल प्रभाव शो करता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, पानी और दूध। ठीक है, तो ये वाटर एंड मिल्क हो जाएगा। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, विच ऑफ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम 12 पे आता है, तो 12 का हो जाएगा 2, 8 एंड 2, तो ये सही हो जाएगा। सी इसका आंसर। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, सेल की। तो सेल की जो डिस्कवरी है जो ना रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट किया था। अगला है, जब मानव गाल की कोशिका की स्लाइड बनाई जाती है तो उसमें क्या दिखता है, ठीक है ना, डॉट कलर का। तो आप लिखेंगे इसमें केंद्रक, न्यूक्लियस शो होता है। ठीक है सर, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, यदि माध्यम में, ये छठा क्वेश्चन है, यदि माध्यम में कोशिका की तुलना में जबकि जल की सांद्रता जब कम होती है तो कोशिका पराशरण द्वारा जल को खो देती है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसमें आप लगाएंगे। ठीक, 6 का जो होगा अति पराशरण दाबी विलयन। कौन सा विभोजक तना और जड़ के बढ़ते सिरे के में मौजूद होता है, तो ये आप लोग लिख देंगे शीर्षस्थ यानी एपिकल मेरिस्मेटिक मेरिस्टम। और एक वाहन में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करने के यंत्र जो है, तो देखिए स्पीड को शो करने वाला स्पीडोमीटर होता है, लेकिन जो है ना डिस्टेंस को बताने वाला ओडोमीटर होता है। तो ये ओडोमीटर इसका सही जवाब होगा 8वें का। अगला क्वेश्चन है कि हाईवे पर चलती एक वैन के ऊपर एक सूटकेस रखा था और एक ट्रक अचानक उसके पास रुकता है। इसी वजह से ड्राइवर ने ब्रेक लगा करके वैन को रोक देता है। तो सामान कहाँ गिरेगा, तो सामने की तरफ गिरेगा। ठीक है ना, सामने की तरफ गिरेगा ड्यू टू इनर्सिया। इनर्सिया का कारण ऐसा होता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसे पी इक्वल होता है W/T। तो यहाँ पे आपको 10वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा P इक्वल W/T। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसमें कि साक्षी एक इमारत पर चढ़ती है और ज़मीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचती है यदि उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम है और ग्रेविटेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप तीनों को, क्योंकि आप जानते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3200 जूल। ध्वनि का वह अभिलक्षण जो उसकी प्रबलता को निर्धारित करता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में इस पर टिक लगा देंगे, आयाम। अगला है कि डॉक्टर मरीज की हृदय की फेफड़ों की द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल करता है, तो आप लगाएंगे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप सही जवाब है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी मछली प्रजाति मिश्रित मछली संवर्धन में सतह में अपना भोजन प्राप्त करती है, तो कटला। इस पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का कटला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मधुमक्खी के पालन के लिए वांछनीय नहीं है, तो इसमें सही जवाब जो होगा इसका कि मधुमक्खी लंबे समय तक छत्ते में नहीं रहती है। ठीक है, ये बी है। अगला है, कौन सी कृषि संबंधित विशेषताएं चारा फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है, तो देखिए लंबाई हो और सघन शाखाएं हो, शाखाएं उसका ब्रांचेस जो है ना क्या हो, ठीक हो। तो ये हो गया। अब आता है 70 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बताना है आप लोगों को कि कौन सा सही है। रसोई से गर्म पके हुए भोजन की गंध कुछ ही सेकेंड में हम तक पहुंच जाती है। दूसरा है, रीजन दिया हुआ है इसमें कि गैस में अन्य गैसों का विषरण की तेजी से, बिल्कुल सही है। ये आप इसमें ए लगाएंगे, दोनों ही सत्य है, सही व्याख्या कर रहा है इसका, तो ये इसका सही आंसर होगा ए। स्टोमेटा पौधों की पूरी सतह पर मौजूद होता है, ये गलत है। ये तो पत्तियों पर होता है, केवल लीव्स पे होते हैं पौधों के, तो ये गलत हो जाएगा, ए गलत है इसमें। स्टोमेटा पौधों में गैसीय विनिमय या वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है, तो ये तो सही है, यानी कि ए सत्य है और आर जो है इसका रीजन गलत है, इसके लिए आप डी लगाएंगे, सही है इसमें।
अभिकथन ए, जब किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य होता है तो उसमें लगने वाला संतुलित बल कहा जाता है, दोनों तरफ से लगने वाला। ठीक है, बिल्कुल है। जब असंतुलित बल किसी गतिशील वस्तु पर कार्य करते हैं तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। नहीं, ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी। दोनों ही सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा 19 का बी। पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये 90 डिग्री पर ऐसा जो है फोर्स लगते रहता है। इसमें पृथ्वी के अंतरिक्ष में भेजा गया उपग्रह कुछ समय के लिए पृथ्वी के चारों ओर एक कक्ष में घूमता है, फिर जाकर के वो चंद्रमा पे। तो ठीक है, ये दोनों ही सही है लेकिन ये जो रीजन है इसका सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अभी तक हमने 20 क्वेश्चन बताए हैं, 20 क्वेश्चन का ऑप्शनल का बताया, और आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे कि आपका कितना सही जो है ना गया है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैथ की वीडियो देखने के लिए जो है ना हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो आज के लिए नहीं, धन्यवाद।